धनतेरस पर धन संपदा पाने का बड़ा मौका। धनतेरस पर धनवान बनने का बड़ा मौका। धनतेरस पर निरोगी काया प्राप्त करने का बड़ा मौका। धनतेरस पर तरक्की पाने का बड़ा मौका। प्रमोशन, पैसा, गाड़ी, किन तीन राशियों को 100% मिलेगा? प्रमोशन, पैसा, गाड़ी, इनकी चाह हर किसी को होती है और तीनों की तीनों चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। और यही तीनों चीजें इस धनतेरस के मौके पर किन तीन राशियों को 100% मिलेगी, किस प्रकार से 100 साल बाद धनतेरस पर कुछ दुर्लभ संयोग का निर्माण हो रहा है जिसका फायदा आपको भी मिल सकता है, इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा और मेरे साथ आज मौजूद हैं आचार्य राकेश चतुर्वेदी जी। नमस्कार कविता जी, सादर वंदन आपको और सादर वंदन दर्शकों। हर हर महादेव, शिव शंभू। सबसे पहले जानना चाहूंगी, धनतेरस के मौके पर बन रहे दुर्लभ संयोग, ग्रह चाल क्या कह रही है? देखिए, इस बार जो है थोड़ा सा उदया तिथि का भले अंतर आ रहा है, लेकिन धनतेरस जो है इस बार 29 तारीख को मनाई जाएगी। पहले तो क्योंकि धनतेरस क्यों मना रहे हैं उसको भी संशय दूर कर जाए, क्योंकि बहुत से भ्रम फैल रखे हैं कविता जी, और यह मंच ऐसा है कि मैं प्रयास करता हूं कि भ्रम ना रखा जाए जी। कुछ तिथियों का शास्त्र में वर्णन मिलता है कि तिथि, व्रत, त्योहार, इन तीनों में अंतर किया गया है, विभाजन किया गया है। इनका निर्धारण अलग अलग सूत्रों पर किया जाता है। जैसे कि जब तिथि की चर्चा होती है तो उदया लग्न देखा जाता है कि सूर्य लग्न में उदय हो रही तिथि वह मान्य होती है। लेकिन जब हम कुछ व्रत और त्योहार की चर्चा करते हैं, खास करके जो है त्रयोदशी पूजन हो, चतुर्दशी पूजन हो, अमावस्या पूजन हो, पूर्णिमा पूजन हो, यह 4 तिथियां ऐसी हैं जिनमें उदया लग्न का कोई महत्व नहीं है, प्रदोष काल का पूर्ण महत्व लिया जाता है। यानी कि जिसको गौधूल बेला कहा जाता है, सूर्यास्त के बाद वाला समय, यह उस तिथि का प्रभाव मिलना चाहिए। तो ऐसी अवस्था में उदय लग्न में द्वादशी होते हुए भी, क्योंकि जो है सूर्यास्त या प्रदोष काल का जो समय है 29 तारीख को ही त्रयोदशी का मिल रहा है, तो 29 तारीख को 29 अक्टूबर को त्रयोदशी तिथि मनाई जाएगी। अगर इस दिन ग्रह संयोग की बात किया जाए कविता जी, तो प्रातः काल से ही अमृत योग का निर्माण हो रहा है, सिद्ध योग का निर्माण हो रहा है और साथ ही साथ त्रिपुष्कर योग का निर्माण हो रहा है। और त्रिपुष्कर योग हालांकि सुबह तक ही रहेगा, यानी कि द्वादशी तिथि तक ही रहेगा, लेकिन क्योंकि प्रातः काल से त्रिपुष्कर योग मिल जा रहा है तो ऐसी अवस्था में उसकी शुभता पूरे दिन रहेगी। और इसके साथ सिद्ध योग जो है वह मध्य रात्रि तक मिल रहा है, यानी कि पूरी त्रयोदशी में सिद्ध योग का निर्माण होने से यह जो त्रयोदशी है वह खास हो जाती है। सिद्ध योग जब भी निर्माण होता है जिस भी तिथि में, उस तिथि में जिस निमित्त हम करते हैं आराधना या पूजा या प्रभाव लेते हैं, जैसा कि आपने कहा कि भाई गाड़ी बंगला सुख समृद्धि जो है वह किसको चाह नहीं होती, हर किसी को चाह होती है। तो इसी अवस्था में सिद्ध योग में जो भी भावना रख करके समर्पण भाव से हम पूजन करेंगे त्रयोदशी का, यानी कि धनतेरस का, वह हमें मिल जाएगी, वह शुभता हमें मिलेगी। यह तिथि बड़ी खास है इस बार। और इसमें कोई शक नहीं है कि भाई इसकी शुभता 12 की 12 राशियों से जुड़े जातकों को तो मिलेगी मिलेगी, लेकिन अत्यधिक शुभता पाने में वो कौन सी 3 राशियां भाग्यशाली साबित होंगी इस धनतेरस के मौके पर? यानी कि ग्रह नक्षत्रों के हिसाब से वो 3 ऐसी राशियां जिनकी प्रमोशन भी होगी, पैसा भी मिलेगा और पैसे से वो गाड़ी भी खरीद पाएंगे। तो उन 3 चुनिंदा राशियां आपसे मैं जानना चाहूंगी आपकी ज्योतिष गणना के अनुसार। देखिए, सबसे प्रथम राशि है, अगर इस राशि चक्र में लिया जाएगा और बहुत ही ऑथेंटिक प्रमाण के साथ मैं बढ़ूंगा, अगर आप पहली राशि की गणना करते हैं जो सबसे लकी इस बार रहेगी धनतेरस या धनतेरस के बाद शुभता लेने में, या धनतेरस से पहले भी 1-2 दिन पहले भी शुभता इस राशि को मिल सकती है, यानी कि इसके लिए सबसे शुभकारी यह समय है। यह दीपावली का पंचोत्सव जो है वह राशि है मिथुन राशि। मिथुन राशि के लिए अभी तक जो था ये कहीं ना कहीं जो भी मिल रहा था उसमें एक आम रूप से आत्मसंतुष्टि नहीं थी उनको, या कह लीजिए कि अपनी क्षमता अनुसार उनको नहीं मिल रहा था, इस वजह से एक मानसिक अधूरापन था। तो ऐसी अवस्था में उनको उन्नति मिलेगी, आर्थिक धन लाभ होगा और साथ ही साथ इस धनतेरस के पूजन से सबसे शुभ हो रहा है कि हो सकता है
कि प्रभु धन्वंतरी अगले वर्ष तक एक नए मकान, नए घर में भी लक्ष्मी पूजन कराएं, इस तरीके की भी परिस्थितियां बना सकते हैं। चलिए, भाग्यशाली राशियों में से आपने मिथुन को तो बता दिया, दूसरे नंबर पर कौन है? देखिए, दूसरे नंबर पर जो राशि आ रही है, दूसरे नंबर की राशि है तुला राशि। तुला राशि वालों के लिए पिछला समय बड़ा कठिन रहा है और अब जो इस धनतेरस से जो प्रभाव मिल रहा है, क्योंकि त्रिपुष्कर योग का निर्माण हो रहा है, त्रिपुष्कर योग के निर्माण के बीच सूर्य भले ही नीच के हैं लेकिन आप ही की राशि में बैठे हुए हैं, गुरु भी वक्री होकर के जो है शुक्र की राशि में बैठे हुए हैं, यानी कि आपके स्वामी के घर में बैठे हुए हैं। तो ऐसी अवस्था में तुला राशि वालों के लिए भी यह जो धनतेरस है वह बहुत शुभतापूर्ण रहेगी और इनको नए वाहन इत्यादि की प्राप्ति कराते हुए दिखाई दे रहे हैं। चलिए, और इसी कड़ी में अंतिम और तीसरे नंबर पर देखिए, तीसरी राशि जो है, अंतिम राशि जो है वह है मीन राशि। अंतिम राशि भी है राशि चक्र की और हमारी श्रेणी में भी, हमारी गणना में भी अंतिम राशि आ रही है। उसका कारण है कि जो है ये 7.5 के प्रभाव में लगभग पिछले 2 वर्षों से तनाव ही लिए हैं। अत्यधिक हो सकता है कि कोई लक्ष्मी पूजन भी, पिछले 2 लक्ष्मी पूजन ये स्थिर दिमाग से कर भी ना पाए हों, कहीं ना कहीं उलझे रहे हों। तो ऐसी अवस्था में यह जो धनतेरस है, एक तो स्वास्थ्य का वरदान दे रही है और साथ ही साथ यह जो धनतेरस है इनको अक्षय वरदान देते हुए स्वर्ण मुद्राओं में, यानी कि स्वर्ण के प्रभाव में वृद्धि, यानी कि जो है ज्वेलरी धन संपदा में वृद्धि करा रहे हैं, साथ ही साथ नई जमीन और वाहन दोनों का सुख प्रदान करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं कविता जी। बिल्कुल, और ना सिर्फ इन 3 राशियों के लिए अब की बार की ये धनतेरस आपके जीवन में खुशियां लेकर आए, बल्कि अन्य राशियों पर भी इसका प्रभाव बना रहे, सकारात्मक प्रभाव। और इसी के साथ मुझे और आचार्य चतुर्वेदी जी को इजाजत दीजिए। नमस्कार।